मनुष्य को शोक कब होता है? जब मनुष्य संसार के प्राणी पदार्थों के दो विभाग कर देते हैं। किस प्रकार? अर्थात दो पक्षों में विभाजित कर देते हैं। यह पक्ष मेरा है और यह मेरा पक्ष नहीं है। ये मेरे सगे कुटुंबी है और ये मेरे कुटुंबीजन नहीं है। ये मेरे वर्ण के हैं, ये दूसरे वर्ण के हैं। ये लोग मेरे आश्रम के हैं और ये लोग दूसरे आश्रम के। जब मनोस्थिति इस प्रकार की हो जाती है, अर्थात प्राणी पदार्थों को दो विभागों में विभाजित कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में जिन्हें हम स्वयं के पक्ष का मानते हैं, जिन्हें हम स्वयं के कुटुंबीजन मानते हैं, उनके प्रति ममता, मोह हो जाना और दूसरे लोगों के प्रति द्वेष की स्थिति उत्पन्न हो जाना। यही स्थिति देखी जाए तो धृतराष्ट्र के मन में भी आई थी। प्रथम श्लोक में ही उन्होंने क्या प्रश्न किया कि मेरे और पांडु के पुत्रों में युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता समान ही मानते थे, उनको उसी प्रकार का आदर सत्कार सम्मान दिया करते थे, परंतु धृतराष्ट्र को अपने स्वयं के पुत्रों के प्रति अधिक ममता थी, उनसे अधिक कामना थी। इसलिए उन्होंने प्रश्न भी इसी प्रकार किया कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। देखा जाए तो कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र के मन में द्वेष था, स्वयं के और पांडु के पुत्रों के प्रति भेदभाव था, पक्षपात था। इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम संजय से यही प्रश्न किया, मेरे और पांडु के पुत्र। देखा जाए थे तो सभी कुरुवंशी। जो ममता धृतराष्ट्र के मन में थी, वही ममता अर्जुन के मन में भी थी, परंतु दोनों की ममता समान नहीं थी। धृतराष्ट्र मात्र स्वयं के पुत्रों के बारे में ही विचार रहे थे, परंतु अर्जुन, उन्हें सभी कुरुवंशियों से प्रेम था, चाहे उसमें दुर्योधन ही क्यों न थे। इसीलिए जब श्री कृष्ण रथ को युद्ध भूमि के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देते हैं, तो अर्जुन के अंदर जो ममता थी वह जागृत हो जाती है। उसे सभी स्वजन दिख रहे थे, सभी कुटुंबी दिख रहे थे। इसलिए यहाँ दोनों की ममता विभिन्न है और ऐसी स्थिति में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि यदि मन में इस प्रकार की विडंबना हो जाए, शोक हो, चिंता हो, कुछ भी समझ में ना आए, तो मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आने से इस प्रकार के सभी शोक, चिंता, सभी कुछ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गीता उपदेश द्वारा श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं कि हम सभी को उनके आश्रित रहना चाहिए, क्योंकि हम कलयुग के प्राणी हर स्थिति में यही देखते हैं कि ये हमारे स्वजन हैं और ये पराये हैं, ये हमारे कुटुंबीजन हैं और ये हमारे कुटुंबीजन नहीं हैं। हर स्थिति में हमें शोक, चिंता, विडंबना ही दिखाई देती है। इसलिए हर परिस्थिति से स्वयं को बाहर निकालने के लिए हमें किसका सहारा, किसका आश्रय लेना पड़ता है? मात्र हमारे इष्ट का, हमारे श्री कृष्ण का। इसलिए सभी दुखों, चिंताओं, शोक, कष्ट आदि को दूर रखते हुए श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ। जो ही उनकी शरण में चले जाओगे, आप भूल जाएंगे कि शोक क्या है, चिंता क्या है, कष्ट क्या है।